और ईरान पर इजराइल का ताबड़तोड़ अटैक जारी है और इस बीच अमेरिका ने इजराइल के हेल्प के लिए एक और बड़ा कदम उठाया है। अमेरिका ने अपने विमान वाहक युद्धपोत यूएसए निमित्ज को मिडिल ईस्ट में भेज दिया है। इस युद्धपोत की खासियत यह है कि यह परमाणु ऊर्जा से चलता है। मिडिल ईस्ट में निमित्ज की मौजूदगी अमेरिका और इजराइल को और ताकतवर बना देगी। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं, यूएसएस निमित्ज इस युद्ध एयरक्राफ्ट कैरियर को मिडिल ईस्ट के लिए भेज दिया गया है, रवाना कर दिया गया है। और इसमें एक वक्त में सैकड़ों विमान तैनात रहते हैं, जिसमें फाइटर्स भी होते हैं, हेलीकॉप्टर्स भी होते हैं, अर्ली वार्निंग अबॉक्स भी इसमें तैनात रहते हैं। और न्यूक्लियर पावर होने की वजह से ये लंबे वक्त तक समुद्र में रह सकता है और ये एक बड़ी मदद करेगा इजरायली फोर्सेस को, जो इस वक्त लगातार ईरान के निशाने पर भी है। और अमेरिका ने 5 और एयर फ्यूलिंग टैंकर भेजे हैं इजराइल की मदद के लिए। ये एयर फ्यूलिंग टैंकर्स यानी कि हवा में ही फाइटर्स में ईंधन भरने के लिए 5 रिफ्यूलिंग विमानों को भेजा गया है। और ये बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है क्योंकि जो लगातार इजरायली विमान हैं, जो मूल रूप से तो अमेरिकी ही मूल के हैं और इनका इस्तेमाल एयर रेड्स के लिए किया जा रहा है, एयर हमलों के लिए किया जा रहा है, और उसकी रिफिलिंग के लिए लगातार यहां पर अमेरिका की मदद मिलने से वो लंबे वक्त तक ऑपरेशन कर सकते हैं ईरान के ऊपर। उधर डोनाल्ड ट्रंप की चेतावनी के बाद ईरान की राजधानी तेहरान में हड़कंप मच गया है। तेहरान में रह रहे लोगों में जबरदस्त पैनिक देखने को मिला है और बड़ी संख्या में लोग तेहरान छोड़कर भाग रहे हैं। तेहरान की सड़कों पर गाड़ियों की लंबी कतार आप देख सकते हैं। जो शहर से बाहर जाने का रास्ता है उस पर आप देखिए कि कितनी लंबी कतार लगी हुई है, और शहर के अंदर आने वाली जो सड़क है उसमें आपको खालीपन नजर आएगा। लेकिन जो ये लंबी आपको एक कई किलोमीटर लंबा ये जाम नजर आ रहा है, ये तमाम वो लोग हैं जो तेहरान को छोड़कर इस वक्त निकल रहे हैं और सुरक्षित जगहों पर जा रहे हैं। और जैसा कि डोनाल्ड ट्रंप ने और साथ ही इजराइल ने अब यहाँ पर नागरिकों से अपील की है कि वो तुरंत तेहरान को खाली कर दें, क्योंकि अब धीरे धीरे जो ये हमला है और तेजी से बढ़ेगा। और कई ऐसे इलाके हैं जो रिहायशी इलाकों में पड़ते हैं, जो ईरान के आर्मी से जुड़े हुए हैं या न्यूक्लियर फैसिलिटीज से जुड़े हुए हैं, उनके ऊपर हमले किए जाएंगे। तो अगला जो अब कदम उठाया जाएगा इजराइल की ओर से माना जा रहा है कि और ज्यादा भीषण होगा। और यही वजह है कि जो नागरिक हैं अब लगातार तेहरान को छोड़ रहे हैं, जिसकी तस्वीर इस वक्त आप देख सकते हैं। और तेहरान में पैनिक क्यों है, इसकी वजह डोनाल्ड ट्रंप है। ईरानियों को लग रहा है कि अमेरिका कभी भी तेहरान पर हमला कर सकता है। आज ट्रंप G7 समिट को छोड़कर अब वापस वॉशिंगटन डीसी लौट रहे हैं और माना जा रहा है कि ट्रंप राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के साथ आज बात करेंगे और हालात की जायजा लेंगे। वहीं अमेरिका से 24 से ज्यादा टैंकर एयरक्राफ्ट मिडिल ईस्ट के लिए रवाना कर दिया गया है। परमाणु ऊर्जा से चलने वाले वॉरशिप यूएसएस निमित्ज को भी मिडिल ईस्ट में मूव किया गया है। इसके अलावा ट्रंप की तेहरान खाली करने की चेतावनी बताती है कि बहुत बड़ा फैसला वो लेने जा रहे हैं। और विमानों के रिफ्यूलिंग के लिए जिस तरह से जो एयर टैंकर्स भेजे जा रहे हैं, उसका मतलब साफ है कि अब लगातार जो हवाई हमले हैं ईरान के ऊपर बढ़ने जा रहे हैं। ईरान पर जारी अटैक के बीच इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू का एक बड़ा बयान सामने आया है। नेतन्याहू ने कहा है कि जंग ईरान के सुप्रीम लीडर खमैनी की हत्या से ही खत्म होगी। नेतन्याहू ने कहा कि हम वही कर रहे हैं जो हमें करना चाहिए। नेतन्याहू ने दावा किया है कि खमैनी को निशाना बनाना संघर्ष को बढ़ाएगा नहीं, बल्कि उसे खत्म करेगा। तो नेतन्याहू का कहना है कि जो खमैनी है, अगर उसकी हत्या कर दी जाती है, उसको मार दिया जाता है, तो ऐसे में युद्ध ही खत्म हो जाएगा। We're not just fighting our enemy, we're fighting your enemy. For God's sake, they chant death to Israel, death to America. We're simply on their way, and this could reach America soon. I mean, to have these mad mullahs who are committed to destroying us in order to destroy you, to say that they should have nuclear weapons and ballistic missiles to deliver them to you, and to say that that's not your interest, well, we're fighting this war. We're taking the action.